दादी की जय जगन्नाथ। आज के सत्संग को शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय, हरि बोले नमः शिवाय। जय जगन्नाथ, जय दादी की। तो दोस्तों, अभी तक हमने सुना कि नरसिंह जी को भगवान ने किस तरह से दर्शन दिया। अब जब नरसिंह जी के सामने भगवान आ गया, वाली दोनों की वार्तालाप हुई है, तो नरसिंह जी बने हट पूर्वक किया कि भगवान मन तो बताओ कि कई रास में गया। क्योंकि जब भगवान और भक्त में दोस्तों एक अलग ही मतलब रिलेशन बन जाया करे। कई बार भगवान भक्त इतना फ्रेंडली हो जावे कि भक्तन ठाई नहीं पड़े कि ये भगवान है। यह लगे जो आपका दोस्त बात कर रहा है, भाई यही बात करने लग जावे है। क्योंकि भगवान ने आपके भक्तार बातें सुननी, बातें करनी, ये सब बहुत चोखी लाग्या करे दोस्तों। इसीलिए जब भक्त माल चरित सुना हाँ, तो खूब आनंद आवे है भगवान ने कि मारे भगवान मारे भगतरी गाथा गावे है। तो नरसिंह जी ने भगवान कहन लग गया कि भाई एक बार मैं कैलाश पर्वत पर बैठो हूँ और मैं देखियो कि पार्वती जी तो खूब सिंगार करके, मतलब रोज जितो सिंगार करे बीऊ दूनो तीनों सिंगार करके, अत्ता गेना पहन के, भारी भारी कपड़ा पहन रखा। तो मैं पार्वती जी ने कहो कि बात है, आज कट जा रही की तैयारी है, आज तो बहुत ज्यादा ही सिंगार करियो है। तो पार्वती जी थोड़ा सा यहाँ अलग ही भाव में किया कि थन का ही मतलब है मैं कटी जाऊं, थन का थे तार काम करो, थे तारी माला फेरो, राम राम करो। जना शंकर जी किया नहीं, आज तो कुछ अलग ही बात है, कहीं बात है मन में पता। जना पार्वती जी कहा कि आज गोकुल में महावृंदावन में महारास है, सो मैं महारास रा दर्शन करने जाऊं हूँ, बट मैं रास करा। तो सभी गोपियां बट भेड़ी हुई, मैं भी बट रास में जाऊं। अब तो भोले बाबा जो ही सुनिया रास में जाओ, मैं चालू मनी लेट चालो, मैं रास देखूं, मनी रास देखने रो बड़ो शौक है, मन लेट चालो। पार्वती जी क्या थारो मन तो खराब हो गयो है, बट रास में इतनी सोनी सोनी गोपियां आवे, ठंठाए घाघरा न ओढ़ना पैर, और इतनी सुंदर सुंदर नाजुक नाजुक गोपियां आवे, थारो एड़ो शरीर देख हर भी डर जाइए। और बैठते नाचो तो बिनरास की धरती रो काई हुई थी, तो अटी बैठो राम राम री माला फेरो, ओई काम करो, रास माण री दरकार को नी। जना भोले बाबा के आ कि गोपी बना ने गोपो बना की बना, पार्वती जी मन थक सग चालणो है रास में, मन लेर चालो। अब पार्वत बे तो कहीं है हट पर अड़ गया कि मैं तो जाऊं तो जाऊं। तो ये बहुत ही सुंदर एक कवि जो है वो गानों गायो है, वो आपा भजन सुना है दोस्तों। एक दिन वो भोली भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में।
रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तब पार्वती जी कहती है, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो ही रास में, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तो ही रास में, मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना आई रास में, मोहन के सिवा वहां कोई पुरुष ना आई रास में, हंसी करे कि ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तब भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं, ऐसा बना दो मुझे कोई पुरुष ना जाने रास में, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने ब्रज रास में, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज रास में, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज रास में, लगा के बिंदिया पहन की साड़ी, लगा के चूड़ा पहन की साड़ी, चाल चले मत वाली, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी ने तो खुद ही सजाया था दोस्तों, पर जब वो सज कर तैयार हुए हैं भोले बाबा, तो पार्वती जी तो उनकी बार बार बलिहारी ले रही हैं और क्या कहती हैं, पार्वती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, पार्वती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। और ज्यों ही भोले बाबा रास में आए हैं और मुरली बजा रहे कन्हैया की दृष्टि भोले बाबा पर पड़ी, घूंघट निकाले हुए और ऐसे ठुमक 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 के चल रहे हैं। बंसी वाले ने देखा, भाई ये क्या बात है, कौन है ये, क्या लीला है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो पार्वती के पास आ गए और आकर बोले, अरे पार्वती जी, ये आपके साथ कौन आया है। तो पार्वती जी ने कहा, अरे वो मेरी एक सखी है, वो यहीं पास के गांव में रहती है, उसे भी ना रास देखने का बहुत मन था, इसलिए मैं उसे ना रास में ले आई। तो पार्वती जी ने क्या किया था कि पहले ही भोले बाबा को कह दिया था कि देखो, आप रास में साथ तो जरूर आयो, पर पहला बात, आप डांस नहीं करोगे, नृत्य नहीं करोगे डांस मतलब रास में, और दूसरा बात, आप मुंह से कुछ भी नहीं बोलोगे, नहीं तो आप पकड़े जाओगे। तो भोले बाबा बोले, ठीक है भाई, मैं कुछ न बोलूंगा न मैं नृत्य करूंगा, बस मैं दूर खड़ा होके रास देखूंगा और रास का आनंद लूंगा। और एक पेड़ की ओट के पीछे भोले बाबा खड़े हो गए, मगर हमारे बंसी वाले को कहाँ चैन मिलने वाला। अब वो जब तक उनकी पोल न खोल दें, उन्हें तो चैन नहीं मिल रहा। और वो पार्वती जी से बार बार कहते हैं, पार्वती जी, ये कौन है, कौन आया है आपके साथ में, कौन आया आपके साथ में। पार्वती जी कहते, नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है, वो मेरी सखी है, उसे बहुत शर्म आती है।
और भोले बाबा कहते मतलब उनको इशारे में कहते कि दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, इधर मत आओ, नहीं तो ये वो जो कृष्ण कन्हैया है वो तुम्हें देख लेगा। और भोले बाबा को तो कुछ समझ में आई नहीं, वो तो है तो भोले भंडारी, तो न हिले न डुले वहीं खड़े रहे। अब क्या है, उनकी पांव पर उनकी दृष्टि गई तो भोले बाबा की के बड़े बड़े पांव छाजले जैसे, और उन पर क्या है वो भभूत लपटी हुई थी। तो उन्हें कुछ कुछ समझ में आया कन्हैया को कि कुछ तो है गड़बड़, पर क्या है वो समझ में नहीं आ रहे है। तो बोल रहे, अरे सखी तू कहाँ से आई है, तू किस गांव से है, तू कहाँ से आई है, आज तक तुझे कभी रास में देखा नहीं, तो पहली बार रास में आई है। तो पार्वती जी कहती, अरे अरे रहने दो ना, चलो हम लोग रास करते हैं, सखी को ये रहने दो। बोले, अरे ऐसे कैसे मैं सखी को छोड़ दूं, इस तो बोले इसे शर्म आती है। बोला हाँ तो कोई बात नहीं, हम इसकी शर्म खुलवाएंगे। तो अब भोले बाबा से पूछते हैं तो कौन से गांव से, कहाँ से है, मगर भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, जवाब दिया नहीं, चुपचाप वहां खड़े थे घूंघट निकाले। मगर उनके साथ जो उनके भाई सांप बिच्छू कंसले, वो कहाँ शांत रहने वाले थे। उन्होंने तो मदन मोहन की आवाज सुनी हुई थी, उन्होंने वो जो अपने गले में वो इस सांप लपेटते हैं ना, उसको वो कंधे पे बांध लिया था, और सांप बिच्छू बिच्छू कंसले वंसले जो भी थे, अब वो धीरे धीरे चुनड़ी में से ऐसे ऐसे झांक झांक के देखे कि भाई क्या है। और चुनड़ी के यहाँ ऊपर और घाघरे के ऊपर और चुनड़ी के नीचे से, और वो कालिया नाग जो उनके गले में हमेशा नपास की नाग वो उनके गले में जो रहता है ना, वो ऐसे झांक झांक के देखे कि भाई आवाज तो सुनेड़ी सुनेड़ी लाग रही है, कौन है ये, कौन है ये, ऐसे से देखने लग जाता है। अब तो समझ जाते मुरली वाले कि अच्छा भोले बाबा आए हैं रास में, क्योंकि भाई कांप बिच्छू कंसले तो उन्हीं के पास रह सकते हैं। तो भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, पर उनके वो जो सांप सपोड़े थे उन लोगों ने उनकी पोल खोल दी। अब वो पार्वती जी को बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी सखी यहीं रहना चाहती है तो यहीं रहने दो, पर हमें तो इसकी शर्म खोलनी पड़ेगी ना। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, इसे शर्म आती, इसे यहीं रहने दो। और बोलकर और मदन मोहन वहां से चले गए, और कदम के पेड़ के नीचे जाकर संग में राधा रानी को लेकर, और मदन मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, सर से खसक गई जो साड़ी मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे, तारा चंद पे कहे त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी, गोकुल में आ गए हैं अनिता भी तो कहे त्रिपुरारी, लखियो लाज हमारी, गोकुल में आ गए हैं, भोले शर्मा गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, भोले शर्मा गए हैं।
एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। इस तरह से दोस्तों उन्होंने अपना सारा जो रास में जाने की लीला थी वो भगत से कह सुनाई। आज का सत्संग दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे का भक्तमाल चरित हम लोग कल की सत्संग में सुनेंगे दोस्तों, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी ऑलरेडी सत्संग बड़ा हो चुका है। तो आज यहीं पर हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभू भोलेनाथ।